समय कांग्रेस के प्रभारी पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद हैं। झज्जर जिले की यहां पर प्रभारी बनाई गई है, किस तरह की रणनीति होगी। हालांकि 4 विधानसभा कांग्रेस की है, यहां पर पहले भी कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन अब किस तरह की रणनीति रहेगी पूनम पंडित से जानेंगे। और 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीती है। हालांकि एक जो गठबंधन के हिस्से में आई थी सुशील गुप्ता की, वो कहीं ना कहीं हार चुके हैं और उसमें कहीं ना आरोप या प्रत्यारोप ये भी लगा कि कांग्रेस पार्टी उनकी खुलकर मदद नहीं कर पाई। इस वजह से शायद आम आदमी पार्टी को जो हिस्से में जो सीटें आई थी वो कहीं ना कहीं हार गई। पूनम पंडित से हम बात करेंगे। पूनम, किस तरह की रणनीति रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर। हालांकि लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो जो 8 सीटों की उम्मीद कर रही थी कांग्रेस पार्टी, वो 5 सीटों पर आ गई है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की किस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहेगी। देखिए, विधानसभा से पहले हमारी बहुत सारी संघर्ष है सड़कों पे जो हमें करना है। 2024 का लोकसभा जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का वोट खींचा, झूठ बोल करके कि हम लोग महिला आरक्षण बिल लागू कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ घोषणा की गई है, लागू नहीं हुआ है। उसी को लागू कराने के लिए आने वाली 29 जुलाई को महिला कांग्रेस एक बड़ा धरना करने जा रही है, संसद घेराव दिल्ली में करने के लिए जा रही है। उसी के लिए हम जैसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आगामी चुनाव के लिए हमारी महिला टीम जो है वो हमारे जो विधायक यहाँ से लड़ेंगे, 4 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, चारों के चारों हमारे जो प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के, हम उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। हमारी महिला टीम जो है सपोर्ट करेगी और यहाँ पर संगठन जो है मजबूत स्थिति में हमारा महिला कांग्रेस का रहेगा। तो यही चीजें हैं, चाहे वो महिलाओं की, पहलवानों की आवाज उठाने वाली बात हो या पूरे देश की महिलाओं को मूर्ख बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, आरक्षण देने की जो बात की है 50% का। तो यही संघर्ष है, यही हमारे मुद्दे रहने वाले हैं और हम विधानसभा चुनाव आने वाले समय में यहाँ पर इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि अभी जो माहौल आप देख रहे हैं उससे और 4 गुना आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। झूठ की बात करें, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि 50%, लेकिन झूठ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि जिस तरह से संविधान को खतरा है, एक तरह से रूमर सेट किया गया था, उसके बावजूद भी जिस तरह के कांग्रेस पार्टी को रिजल्ट की उम्मीद थी, यानी 99 सीटें यहां पर मिली, और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अति उत्साहित हो रही है कि शायद हम लोग सरकार के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। उसे किस तरह देखती हैं पूनम पंडित? वैसे तो हमारे यहाँ तो मानसून सत्र चल रहा है, 100 लाओ विधायक सरकार बनाओ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इसे खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं मानती हैं? देखिए, अब खरीद फरोख्त की किसने कहा? हम इनकी तरह तो नहीं करते ना, जबरदस्ती विधायकों को उठा करके बंद कर दें। डिप्टी सीएम को ऑफर देना गलत है। देखिए, अगर हम किसी को ऑफर दे रहे हैं, अगर वो जनता के हित में है, तो वो गए हुए तो हमारे यहीं से है भाई। अच्छा, गए हुए तो हमारे यहीं से है ना। हम तो अपने ही व्यक्ति को वापस बुलाने की बात कर रहे हैं, हम तोड़ के छीन करके राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो उनको कह रहे हैं परिवार में वापसी करो। भाई, भारतीय जनता पार्टी नारा देता है घर वापसी, तो हम ही खुद कह रहे हैं घर वापसी करो। तो वही है। अब तो हिमाचल प्रदेश से आप लोगों ने सीख नहीं सीखी? भारतीय जनता पार्टी में जो विलय कांग्रेस की हुई वो हार हो गई, तो अगर आप 100 सीटें लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है शराब को भी इस तरह ही होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का कभी विलय हुआ ही नहीं है। आपको नहीं, विलय नहीं कह रहा। जो कांग्रेस पार्टी के 6 जो विधायक थे उन्होंने सपोर्ट किया, उसके बाद उनको निष्कासित कर दिया गया, दोबारा से उपचुनाव हुए और उसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी वहां जीती, यानी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। देखिए, भाजपा को ही तो मुंह की खानी पड़ी ना, हम लोगों ने नहीं खाई ना। अब वो क्यों निष्कासित? जब कोई आदमी की भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्री से लेकर के और क्या बोलते हैं आपका मुख्यमंत्री तक किसी की नहीं चलती, कोई एमएलए की कोई वैल्यू नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। सिर्फ 2 ही लोग हैं जो 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, उनका G20 चल रहा है, 2 ही लोगों की चल रही है। 2 गुजराती बाबू अपनी चला रहे हैं, बाकी सबको वो जीरो समझ रहे हैं। जिस हरियाणा में आप बैठे हैं यहाँ पर भी सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे की चलती है। किसने कहा आपसे? हम कह रहे हैं बिल्कुल आपके कहने से, क्योंकि लगातार आपको मैं उसका नहीं पूनम जी, मैं उसका ये बताता हूँ कि जो सांसद जीत के आए हैं, आप फुटेज निकालिएगा कि वहां पर जो सांसद जो किरण चौधरी क्यों गई नाराजगी, उसका आप निकाल दीजिएगा। शैलजा की आप बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 4 सांसद खड़े दिखते हैं, शैलजा तो वहां पर नहीं दिखाई देती। उसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, शैलजा जी जो है उनका अपना वर्चस्व हरियाणा में अलग है, हुड्डा जी का अपना अलग है, सुरजेवाला जी का अपना अलग तो है। कांग्रेस ठीक है, हाँ, सांसद कांग्रेस के। लेकिन अब एक बात बताइए आप, मेरे यहाँ पर अभी यहाँ कुलदीप जी हैं, मैं इनसे यहाँ पे बातचीत कर रही हूँ अपने जिलाध्यक्ष के साथ में, थोड़ी देर में बाद में जाकर के बेरी के विधायक से मिलूंगी। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि कुलदीप जी भी वहां पर साथ बैठे, ये भी जरूरी नहीं है ना लोकसभा में तो सभी, लेकिन पार्टी में चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जितनी मेहनत हुड्डा जी करेंगे
वो अपनी मेहनत उनकी, शैलजा जी भी उतनी मेहनत करेंगी और सुरजेवाला जी भी उतनी मेहनत वो तो अपने आप को सीएम प्रमोट कर रहे हैं और लगातार शैलजा ये कह रही हैं कि यहाँ पर सीएम अभी प्रमोट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर तो लगातार इनके नेता हो या विधायक को लगातार कहते हैं हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार तो कोई भी नहीं कह पा रहा है। देखिए, अपने अगर आदमी कोई काम करता है तो अपेक्षाएं रखना बुरी बात नहीं है, सब रख सकते हैं। उसमें सैजल जी हो वो भी रख सकती हैं, उसमें हुड्डा जी हो वो भी रख सकते हैं, उसमें सुरजेवाला जी हो वो भी रख सकते हैं, उसमें आप हो आप भी रख सकते हैं। प्रभारी हैं आपको लगता है कि उनको सीएम प्रमोट कर दिया गया है या कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेहरा सीएम हुड्डा होंगे? ऐसी बात है, हमारे लिए, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम एज ए प्रभारी कांग्रेस यहाँ लगाए गए हैं। हमारे लिए जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हम लोग सबसे पहले कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने कैंडिडेट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ जिस को कैंडिडेट बनाया जाएगा हरियाणा में, झज्जर जिले में, हम सबके लिए सपोर्ट करेंगे। हमारे लिए कैंडिडेट और कांग्रेस पार्टी सबसे पहले। दूसरी बात, अपेक्षाएं रखना किसने कहा बुरी बात है? हो सकता है विधायक जो है जनता उनको ज्यादा पसंद कर रही है, जनता उनको ज्यादा मानती है, लेकिन जिस भी चेहरे को कांग्रेस पार्टी देगी यहाँ पर सीएम चेहरा, चाहे वो हुड्डा जी हो, चाहे सैजल जी हो, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एनीबडी पर्सन, जिसको भी चेहरा पार्टी बना करके भेजेगी, मुझे इतना भरोसा है, मेरा इतना मानना है, सभी सीनियर लीडर हैं और सभी व्यक्ति उनका सपोर्ट करेंगे जिसको भी पार्टी सीएम चेहरा बनाएगी। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से वाकिफ हूँ कि अपेक्षाएं रखना बुरी बात नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अपेक्षाएं पूनम पंडित ने भी रखी क्योंकि किसान आंदोलन था तो उनकी राजनीतिक इच्छाएं भी थी, तो किसान आंदोलन था, तो उसके बाद उन्होंने अपनी मंशाएं साफ कर दी कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ चले गए, क्योंकि भाजपा या अन्य लोग ये भी कह रहे थे, वो पहले भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रायोजित ये धरना या कांग्रेस पार्टी के प्रायोजित है। और पूनम पंडित जैसे कांग्रेस पार्टी में आई, हालांकि वो उत्तर प्रदेश जहां से वो आई हैं, उन्होंने चुनाव की मंशा करी है, लेकिन चुनाव वो हारी है। गलत बोल रहे हैं यहाँ पर। बताएं, आप कंटिन्यू गलत बोल रहे हैं। बताएं, आप एक्सप्लेन। देखिए, मैं जब धरने में आई, आपको शायद जानकारी नहीं है, जब आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं ना, तो आप थोड़ा मेरे विषय में और जान लीजिएगा। नहीं जान पा रहे तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपका ज्ञान दुरुस्त मैं कर देती हूँ पत्रकार महोदय। जब मैं धरने पे बैठी हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बताया गया था मुझे, जिन नेताओं को डर था अपनी कुर्सी का मुझसे, तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बताया गया। ये नहीं बताया गया कि ये कांग्रेस ने बिठाए हैं धरने में, या समाजवादी ने बिठाए हैं, बसपा ने बिठाए, आम आदमी पार्टी ने बिठाए हैं, ये नहीं बोला गया कि भाजपा की ही एजेंट है। ठीक, कुछ दिनों बाद उनके मुंह पे समय ने ऐसा तमाचा मारा, जाकर के मैंने प्रभावित हुई, प्रियंका जी से पार्टी ज्वाइन कर ली, और मैंने अपनी मनसा चुनाव लड़ने में जब लड़की है, बिल्कुल उसी दिन मैंने पार्टी ज्वाइन किया। विफल क्यों हुई? सफल हुई। सफल थी तभी तो आज ऐसे महिला कांग्रेस यहाँ बैठे हुआ है। यूपी ने तो नकारी दिया ना मैम, हमारी 30-35 साल से पार्टी की सरकार नहीं है यूपी में, तो हमने कितने सालों बाद 403 विधानसभा यूपी में सभी पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं और 40% महिलाओं को भागीदारी दी है। हमने जो कहा, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने जो कहा, वादा पूरा किया हमने और उसको निभाया है हमने, चाहे बेशक हमारा विधायक नहीं आया हो, लेकिन हमने निभाया है। और दूसरी बात, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये सब जानते हैं पत्रकार महोदय कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन अब तो जरूर लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब इस किसान आंदोलन में डंडे हम खाएंगे, मुकदमे हम झेलेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, हम एमएलए भी हम बनेंगे, सीधी सी बात है, क्लियर कट। लेकिन जब मैं 22 का चुनाव लड़ी थी तो मैंने चुनाव नहीं लड़ना था। मुझे हाईकमान, मेरा ये सौभाग्य, मेरी नेता प्रियंका गांधी जी ने मुझे टिकट दिया, मुझे चुनाव लड़ा है, मैं चुनाव लड़ी, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, मैं तो अपने आप को नहीं हारा हुआ मानूंगी, क्योंकि मेरा चुनाव 20 दिन का चुनाव था और मेरी विधानसभा से 60 किलोमीटर दूर विधानसभा से मुझे चुनाव लड़ेगा, और मैंने खरा उतर के दिखाया, मैं लड़ी इतने कम समय में, तो मैंने साबित करके दिखाया लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। 2027 की पूरी तैयारी है, बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? मुकदमे हम खाएंगे, जेल हम जाएंगे। मैं तो अभी लोकसभा भी लड़ती, लेकिन मेरी सीट गठबंधन में चली गई। आप गठबंधन की भी बात कर रहे हैं, अभी भी गठबंधन की बात, गठबंधन में मेरी सीट चली गई थी, नहीं लड़े हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारी सीट गठबंधन में चली गई तो हम लालच के मारे पार्टी छोड़ दें, दूसरी पार्टी में चले जाएं, हम ऐसा नहीं करने वाले। हरियाणा कांग्रेस के लिए लड़ेंगे, अब अपना हक जो मांगने का होगा वो भी मांगेंगे कांग्रेस। झज्जर को किस तरह से देखते हैं? झज्जर में आप आए हैं, लगातार विधायकों से मीटिंग की है, लगातार कार्यकर्ताओं से मीटिंग की है, किस तरह का माहौल? झज्जर के चारों विधायक हम लोग जिता रहे हैं, सुबह 11:30-12 बजे तक हमारे चारों विधायक जीतेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने चारों विधायकों को यहाँ से जिताया हुआ है। जो भी हमारे यहाँ चारों विधायक हैं मौजूदा, अगर यही लोग रिपीट होते हैं, इनके लिए काम करेंगे। जिसको भी पार्टी बनाएगी
हमें अच्छा लगेगा, हम अपने इन्हीं विधायकों के लिए काम करेंगे। कोई नया चेहरा आएगा जिसको पार्टी बनाना चाहे, हमारे लिए वो चीज बाद की है। पहली हमारी प्रायोरिटी ये है कि पार्टी ने किसको कैंडिडेट बनाया, हम उसके लिए काम करेंगे। महिलाएं हैं पूनम पंडित, और महिलाओं की बात करें कि हरियाणा में महिलाओं की कई बार स्थिति दयनीय भी रही है। जैसे महिला पहलवान की बात कर ले या फिर इंटरनेशनल, आप कई बार धरनों पर भी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी महिला सशक्तिकरण की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो पूरी तरह से विफल आई। तो जाहिर सी बात है, तो आप एक महिला हैं तो महिलाओं को एकजुट करेंगी, महिलाओं को लामबंद करेंगी, महिलाओं को चुनाव भी लड़ाएंगे भाई जी, चुनाव भी लड़ाएंगे। सीधी सी बात है। महिला अगर अभी जो हम लोग 29 जुलाई को जो हम धरना करने जा रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वो तमाम देश की महिलाओं के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा जी के नेतृत्व में संसद का घेराव कर रहे हैं। 50% की भागीदारी के नाम पे लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और की नहीं है लागू, सिर्फ घोषणा की है। घोषणा जीवी जुमला जीवी तो ये लोग हैं, तो वो महिलाओं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो अब हरियाणा की राजनीति को किस तरह से पूनम पंडित ने ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि कई धरनों पर ये पहुंची थी, उन लोगों से भी मिली होंगी, तो पुराने जो साथी थे वो भी आप लोगों को मिले होंगे। देखिए, झज्जर वो जिला है आंदोलन का ढाका बॉर्डर पे भी समीप रहा। ढाका बॉर्डर भी काद्यान खाफ ने मुझे बेटी बनाया हुआ है। धनखड़ खाफ जी उन्होंने मुझे बेटी सम्मानित है ना। तमाम लोग मेरा अपना एक घर मेरा, आप इसको मानिए, ठीक है। और हरियाणा की संस्कृति, भारत की संस्कृति बेटियों को तो सब पर ही रखती ही है। मैंने जो किया वो अभी तक मुझे ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं लगी जैसे आप पत्रकार लोग बता रहे हैं, कुछ नहीं लगा। मैं अपने जिले की बात बताऊं जहां से मैं प्रभारी हूं, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है घर परिवार में बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं, होगा बिल्कुल, मैं मानती हूँ। लेकिन जब हम लोग बारिश में भीगते हैं तो सारे एक छाते के नीचे होते हैं। कांग्रेस वो छाता है जिसके नीचे तमाम हरियाणा के जितने भी नेता हैं सब एक छाते के नीचे आपको दिखने को मिलेंगे, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। 10 साल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर है, जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होगी, लेकिन जिस जिले में पूनम पंडित की जिम्मेवारी लगाई गई है वहां पर जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी लगातार राज कर रही है। मैं बात करूं गीता भुक्कल जी की, या फिर कुलदीप वत्स की, या फिर मैं बेरी से बात करूं, या फिर वहां पर तो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की भी होगी, अहम जिम्मेवारी होगी मैम। तो एंटी इनकम्बेंसी को किस तरह से फेस करेंगे, कोई अलग स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं टारगेट पे है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक यहाँ से रहेंगे, तो जाहिर सी बात है पूनम पंडित को नई स्ट्रेटेजी तैयार करके रखनी होगी। जी बिल्कुल। जो हमारे कुछ चीजें कभी कभी ऐसा होता है जब हम कंटिन्यू विधायक हो या सांसद हो तो थोड़ा उनकी खिलाफत भी होती है, हम लोग सच को स्वीकारते हैं, लेकिन वो उनके थोड़े से मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं है। क्योंकि कांग्रेस हरियाणा मतलब कांग्रेस, हरियाणा मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब हरियाणा, यहाँ ये भी है। तो यहाँ कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत अपने विधायक से नाराज हो सकता है ना, कोई व्यक्ति अपने पदाधिकारी से नाराज हो सकता है, लेकिन मेरा ये भरोसा है कि हरियाणा में जिस जिले का मुझे प्रभार क्षेत्र दिया गया है, यहाँ से कांग्रेस से कोई नाराज नहीं हो सकता। मैं मान सकती हूँ कोई विधायक से नाराज हो सकता है। मैं यहाँ घूम रही हूँ भाई, क्योंकि सब अगर मैं कुछ पर्सनल चीजें ऐसी है मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन अब बोलना पड़ेगा कि जी हमारे उन विधायक ने ये नहीं करा, लेकिन हमारी वोट तो कांग्रेस को ही है, हम तो कांग्रेसी हैं। तो कोई अपने विधायक से नाराज हो सकता है, कोई अपने जिला अध्यक्ष से नाराज हो सकता है, कोई अपने प्रदेश अध्यक्ष से नाराज, लेकिन कांग्रेस से यहाँ कोई नाराज नहीं हो सकता। जिला जज्जर की मैं बात, संगठन नहीं बनाए तो कोई हानि होगी मैम? देखिए, संगठन यहाँ अपने आपे में एक कार्यकर्ता संगठन है, और यही कारण है कि यहाँ के चारों सिटिंग एमएलए भी है। अभी हम लोकसभा के सांसद भी जीते हैं यहाँ से, हमारे कांग्रेस पार्टी से। एक एक व्यक्ति यहाँ खुद अपने आप में संगठन है झज्जर जिले के अंदर। थैंक यू बात करने के लिए। ये थी पूनम पंडित, और मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन में भी मेरी 2 या 4 बार मुलाकात हुई, बड़ी तेज तर्रार नेता है, और अब पूरे जिले की जिम्मेवारी दी गई है, चारों विधायक यहाँ से हैं। अब देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर आता है। आगामी विधानसभा को लेकर नई रणनीति के तौर पर उतरेंगी, और महिला हैं तो महिलाओं के